हेलो दोस्तों, मैं हूँ महानूर। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारी और मैजिकल मूवी को एक्सप्लेन करूँगी। इस दुनिया में जो भी पैदा होता है वो किसी न किसी वे में स्पेशल होता है, बट कुछ लोगों को गॉड ने दूसरे लोगों के मुकाबले में कुछ ऐसे स्किल्स दिए होते हैं जो बाकी लोगों के पास नहीं होते। मटिल्डा भी एक ऐसी ही बच्ची की स्टोरी है जो वैसे तो बहुत ख़ास थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में फैमिली के प्यार और दोस्तों की बहुत कमी थी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इस प्यारी सी बच्ची की कहानी की जानिब। मूवी के स्टार्ट में हमें एक ग्रम्पी वियर्ड सा कपल दिखाया जाता है जिनके घर एक बच्ची पैदा हुई थी। उनका पहले से एक बेटा भी था। वैसे तो पेरेंट्स बच्चों के पैदा होने पे बहुत खुश होते हैं, मगर इधर कुछ डिफरेंट ही सीन था। उस बच्ची के पेरेंट्स का नाम हैरी और जीनिया वुड था। हैरी और जीनिया वुड एक बहुत अच्छे नेबरहुड में रहते थे, मगर वो खुद अच्छे लोग नहीं थे। वो अपनी बेटी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। अपनी बेदहानी में उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि उस बच्ची के पास कुछ स्पेशल पावर्स थी। 2 साल की उम्र में वो छोटी सी बच्ची अपना पूरा ख्याल रख लेती थी। उस बच्ची का नाम उन लोगों ने मटिल्डा रखा था। हर रोज़ सुबह मटिल्डा का भाई स्कूल चला जाता था। उनका बाप गाड़ियाँ बेचता था और उनकी माँ रोज़ बिंगो खेलने निकल जाती थी और वो सब मटिल्डा को अकेले घर में छोड़ जाते थे, जिसकी वजह से मटिल्डा को अपने सारे काम करने की आदत हो गई थी। इमेजिन करें कि वो सिर्फ 2 साल की बच्ची को अकेला छोड़ जाते थे तो वो कैसे पेरेंट्स होंगे। खैर 4 साल की उम्र में मटिल्डा ने घर के सारे मैगजीन्स पढ़ लिए थे और अब वो बुक्स पढ़ना चाहती थी। वो जब अपने बाप से बुक्स मांगती है तो हैरी उसे मना कर देता है। मटिल्डा ने ये रियलाइज़ कर लिया था कि इस घर में कोई उसकी हेल्प नहीं करेगा और अगर उसने ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना है तो उसे सब खुद ही करना पड़ेगा। इसी वजह से वो ये डिसाइड करती है कि वो अब खुद ही लाइब्रेरी से बुक्स लेने जाया करेगी। और फिर हर रोज़ जब उसके घर वाले चले जाते थे तो वो लाइब्रेरी जाती थी। कुछ ही दिनों में मटिल्डा ने लाइब्रेरी की सारी चिल्ड्रन बुक्स ख़त्म कर ली थी और अब वो दूसरी बुक्स भी पढ़ने लग गई थी। वहाँ की लाइब्रेरियन काफ़ी अरसे से ये बात नोट कर रही थी और वो मटिल्डा को कहती है कि मैं तुम्हें एक लाइब्रेरी कार्ड बना देती हूँ ताकि तुम्हें रोज़ लाइब्रेरी आके बुक्स ना पढ़नी पड़े। बुक्स ही अब मटिल्डा की फ्रेंड्स बन चुकी थी। बुक्स मटिल्डा को यह एहसास दिलाती थी कि वो अकेली नहीं है। मटिल्डा अब 6.5 साल की हो चुकी थी और वो स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन उसका बाप नहीं मानता। उसका भाई भी उसे बुली करता था। मटिल्डा का बहुत दिल करता था कि उसके फ्रेंड्स जो उसी की तरह के हों। मटिल्डा का बाप बहुत ही ज़्यादा बेईमान आदमी था। वो चोरी किए हुए कार पार्ट्स यूज़ करता था और लोगों को ख़राब गाड़ियाँ बहुत ही महंगे दामों बेचता था। मटिल्डा अपने बाप की ये हरकतें नोट करती थी। एक दिन मटिल्डा का बाप उसे कहता है कि जब लोग गलत काम करते हैं तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे मटिल्डा के माइंड में एक आइडिया आता है। वो अपने बाप को सबक सिखाना चाहती थी। हैरी अपने बालों पे कोई ऑयल लगाता था अपने बाल हेल्दी करने के लिए। मटिल्डा उसकी जगह हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल देती है, जिससे उस बंदे के सारे बाल गोल्डन हो जाते हैं। मटिल्डा दिल ही दिल में बहुत हंसती है। खैर नेक्स्ट डे हैरी दोनों बच्चों को गैराज लेके जाता है। अब बच्चों को बताता है कि कैसे वो गलत पार्ट्स यूज़ करके गाड़ियों को फिट हालत में लाता है। मटिल्डा उसको कहती है ये आप इलीगल काम करते हैं, आप सही गाड़ियाँ भी तो बेच सकते हैं, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है। मटिल्डा हैरी की नज़र से बच के उधर पड़ी सुपर ग्लू हैट पे लगा देती है। अब वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। हैरी हैट उतारने की कोशिश करता है लेकिन हैट तो उतरती ही नहीं है। हैरी और जीनिया मिलकर हैट उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैट इतनी जोर से हैरी के बालों में चिपक चुकी थी कि जीनिया दूर जाके एक टेबल पे गिरती है और हैरी दूसरी तरफ गिरता है, लेकिन हैट नहीं उतरती। घर पहुंच के किसी तरह वो हैट उतार लेते हैं और हैरी के बाल भी उतर जाते हैं। अब बाकी सब टीवी देख रहे थे और मटिल्डा बुक पढ़ रही थी। हैरी ये देख के उसकी बुक फाड़ देता है और उसे जबरदस्ती टीवी दिखाता है। मटिल्डा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और एकदम उधर टीवी एक्सप्लोड हो जाता है। ये मैजिक था या इत्तेफाक, मटिल्डा को अभी तक नहीं पता था। नेक्स्ट डे स्कूल प्रिंसिपल हैरी से गाड़ी लेने आती है और वो उसे गाड़ी बेच देता है और उसे प्रिंसिपल के स्कूल में मटिल्डा का एडमिशन करवा देता है। घर आके हैरी मटिल्डा को बताता है कि उसने उसका स्कूल में एडमिशन करा दिया है। मटिल्डा इस बात पे बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि स्कूल के प्रिंसिपल बहुत ही खड़ूस थी और उनको बच्चों से सख्त नफरत थी। वहाँ उसकी दोस्ती एक बच्ची लवेंडर से होती है। स्कूल के प्रिंसिपल का नाम ट्रंचबुल था। ट्रंचबुल बच्चों को बड़ा टॉर्चर करती थी, लेकिन मटिल्डा की क्लास टीचर मिस हनी बहुत ही स्वीट थी। उनकी लाइफ का एक बहुत डार्क सीक्रेट था, बट वो किसी को ये बात शो नहीं करती थी। मटिल्डा को पढ़ाते हुए मिस हनी को पता चलता है कि मटिल्डा बहुत जीनियस बच्ची थी। वो मिस ट्रंचबुल को जाके मटिल्डा के बारे में बताती हैं कि मटिल्डा बहुत इंटेलिजेंट है।
वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को इजीली अपने ब्रेन में सॉल्व कर लेती है। उसको एडवांस क्लास में होना चाहिए, लेकिन मिस ट्रंचबुल कहती है कि तुम लेज़ी हो, मटिल्डा जैसी शैतान बच्ची को संभाल नहीं सकती। मिस हनी ये सुन के मायूस होकर वहाँ से चली जाती हैं। रात को मिस हनी हैरी को मटिल्डा के बारे में बताने के लिए उनके घर आती हैं, लेकिन वो नोट करती है कि उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी इस बात में इंटरेस्टेड नहीं थे। नेक्स्ट डे सारे बच्चे असेंबली हॉल में जमा होते हैं। मिस ट्रंचबुल एक बच्चे ब्रूस को स्टेज पे बुलाती हैं और उसको अपना चॉकलेट केक खाने की वजह से पनिश करती हैं। वो उसको पहले केक का एक पीस खाने को कहती हैं और ब्रूस बड़े मज़े से वो केक खा लेता है। बट अब वो ब्रूस को कहती हैं कि तुमने केक एंजॉय किया, और उसके बाद वो बहुत बड़ा सा केक उसके सामने रख के कहती हैं तुम्हें केक खाना था ना, अब खाओ इससे। ब्रूस की केक खाते खाते तबीयत खराब होने लगती है। मटिल्डा भी ये सब देख रही थी। वो उठ के ब्रूस को मोटिवेट करने लगती है। मटिल्डा को देख के सारे बच्चे ब्रूस के लिए चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं और जोश में आके वो पूरा केक खा लेता है। मिस ट्रंचबुल ये देख के वहाँ से तब के चली जाती है। मटिल्डा रोज़ नोटिस करती थी कि उनके घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी होती थी। वो हैरी को बताती है कि बाहर कॉप्स खड़े हैं, लेकिन हैरी उसकी बात का बिलीव ही नहीं करता। कुछ दिनों बाद मिस ट्रंचबुल की गाड़ी ख़राब हो जाती है क्योंकि हैरी ने तो उन्हें फ्रॉड गाड़ी बेची थी। वो इस बात का गुस्सा मटिल्डा से निकालती हैं और उसे एक चौकी में बंद कर देती हैं। चौकी एक कॉफिन टाइप रूम था जो बच्चों के लिए बहुत ही स्कैरी था। अब मिस ट्रंचबुल क्लास में आती हैं। लेवेंडर पानी के जग में एक फ्रॉग डाल देती है। मिस हनी मटिल्डा को चौकी से निकाल कर क्लास में ले आती हैं। मिस ट्रंचबुल बच्चों को बहुत सुनाती हैं और इसके बाद ग्लास में पानी डालती हैं और वो ही फ्रॉग वाला पानी पी जाती हैं। सब हंसने लगते हैं और मिस ट्रंचबुल मटिल्डा पे इल्ज़ाम लगाती हैं, बट मटिल्डा अपने पावर से वो फ्रॉग मिस ट्रंचबुल पे फेंक देती है। ट्रंचबुल गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। मटिल्डा को कुछ समझ आने लग गई थी कि उसके पास कुछ खास पावर्स हैं। मटिल्डा मिस हनी को बताती है कि उसने वो फ्रॉग मिस ट्रंचबुल पे फेंका है। वो दोबारा उनको प्रूव करने की कोशिश करती है, बट इस टाइम कुछ भी नहीं होता। अब मिस जेनिफर हनी मटिल्डा को स्कूल के बाद अपने साथ घर लेके जाती हैं। उधर से गुजरते हुए उन्हें मिस ट्रंचबुल का घर नजर आता है। मिस हनी मटिल्डा को बताती हैं कि इस घर में एक बच्ची रहती थी जिसकी लाइफ बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर उसकी माँ की डेथ हो जाती है और उसका बाप अपनी बीवी की स्टेप सिस्टर को अपने घर उस बच्ची की देखभाल करने के लिए बुलाता है। वो औरत मिस ट्रंचबुल थी और वो बच्ची के साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। जब वो बच्ची 5 साल की थी तो उसका बाप भी मर जाता है। पुलिस को लगता था कि उन्होंने सुसाइड की है, बट किसी को अभी तक असल बात नहीं पता थी। बड़े होकर उस बच्ची ने अपना कॉटेज ले लिया था और अब वो सुकून से रहती थी। वो बच्ची और कोई नहीं, मिस हनी ही थी। जब जेनिफर ने घर छोड़ा था तो उसका कुछ सामान उधर ही रह गया था। अब जब मिस ट्रंचबुल घर से जाती हैं तो मटिल्डा जेनिफर को उनके घर ले जाती है और अपना सामान लेने का कहती है। अब जेनिफर और मटिल्डा जेनिफर के चाइल्डहुड डॉल के पास पहुंच जाते हैं, बट मिस ट्रंचबुल भी नीचे पहुंच चुकी थी। वो बहुत गुस्से में थी क्योंकि मटिल्डा के बाप ने उन्हें गलत गाड़ी बेची थी। अचानक मिस ट्रंचबुल को शक होता है कि उनके घर में कोई है। मटिल्डा और जेनिफर अलग अलग छुप जाते हैं। मिस ट्रंचबुल मटिल्डा को पकड़ने जाती हैं, लेकिन जेनिफर शोर मचा के उसे डिस्ट्रैक्ट करती है। लेकिन वो दोबारा मटिल्डा की तरफ आती है जो किचन में थी। मटिल्डा उसे नहीं मिलती तो वो गुस्से में केक खाने लग जाती है, लेकिन जेनिफर शोर करती है ताकि मटिल्डा किचन से भाग जाए। अब वो मटिल्डा को लेकर बेसमेंट विंडो से निकल जाती है। मिस ट्रंचबुल चीखते हुए वहाँ से वापस चली जाती हैं। मटिल्डा घर आके हैरी को बोलती है कि मेरे पे चीखें, गुस्सा करें। मटिल्डा को अब अपने पावर्स की चाबी मिल गई थी। गुस्से से उसमें पावर आती थी और वो कोई भी चीज़ मूव कर सकती थी, यानी उसके पास टेलीकिनेटिक पावर्स थी। टेलीकिनेटिक कुछ ऐसी पावर्स होती हैं कि आप अपनी ब्रेन की हेल्प से कोई भी चीज़ें इधर उधर कर सकते हैं। अब उसे बस पावर कंट्रोल करना सीखना था, जो वो प्रैक्टिस से सीख लेती है। वो देखती है कि FBI वाले बंदे उनके गैराज में जाके बिना वारंट के सर्च कर रहे थे। क्योंकि मटिल्डा ने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई थी और उसको काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी, वो कॉप्स को कहती है कि सर्च करने के लिए आपके पास वारंट नहीं है और पुलिस को उधर से जाना पड़ता है। वो अपने बाप को बदलने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहती थी। अब मटिल्डा रात में मिस ट्रंचबुल के घर जाती है। उसको वो डॉल वहाँ से लेनी ही थी। वो अपनी पावर से घर के रूफ पे चढ़ के डॉल विंडो से बाहर निकाल लेती है। मटिल्डा मिस ट्रंचबुल को भी सबक सिखाती है। वो उनके घर की पड़ी चीज़ें इधर उधर करना स्टार्ट कर देती है। वो मिस ट्रंचबुल का पोर्ट्रेट उठा के घर में आग लगा देती है और इस जगह जेनिफर के डैड मैग्नस का पोस्टर लगा देती है और मटिल्डा उधर से चली जाती है। मिस ट्रंचबुल डर के घर से बाहर आती हैं कि उन्हें मटिल्डा का रिबन नजर आता है और वो समझ जाती हैं कि ये काम किसका है।
नेक्स्ट डे मटिल्डा डॉल मिस हनी को देती है और अपनी पावर्स का दोबारा प्रूफ देती है। जेनिफर ये देख के शॉक हो जाती है। ट्रंचबुल अब क्लास में आके सबको बुलाती हैं कि मैं तुम सबको आज सबक सिखाऊंगी। सारे क्लास में एक लाइन बना के खड़े हो जाओ। रात को एक बच्चा या बच्ची मेरे घर आया था। वो सबको कहती है कि कल किसने ये रिबन पहना हुआ था। जिसने भी ये रिबन पहना हुआ था उसकी खैर नहीं। वो मटिल्डा को पकड़ती है, लेकिन मटिल्डा अपनी पावर से एक चौक उठा के बोर्ड पे लिखती है कि एगता मैं मैग्नस हूँ और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एगता मिस ट्रंचबुल का नेम था जो किसी को नहीं पता था। मिस ट्रंचबुल ये देख के बहुत घबरा जाती हैं और कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश हो जाती हैं। लेकिन अचानक एकदम एक बच्चे को उठा के खिड़की से बाहर फेंकने लगती हैं। लेकिन मटिल्डा अपनी पावर से उस बच्चे को क्लासरूम में ले आती है और मिस ट्रंचबुल को एक ग्लोब पे फेंक के घुमाने लगती है। मिस ट्रंचबुल उससे भाग के लवेंडर के पास जाती हैं, लेकिन वो साइड पे गिर जाती हैं। सारे बच्चे उन पे स्टेशनरी फेंकना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी बहुत ही बुरी हालत कर देते हैं। मिस ट्रंचबुल अपनी कार लेके वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। अब मिस हनी अपने फादर के घर में शिफ्ट हो गई थी। एक दिन मटिल्डा उधर बैठी हुई थी कि उसकी माँ उसको आके कहती है कि पुलिस हमारे पीछे पड़ी है, हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन मटिल्डा इस सिटी से नहीं जाना चाहती थी। उसका दिल लग गया था। उसका दिल अब इस स्कूल और इस जगह पे लग चुका था। मिस जेनिफर कहती है कि मैं मटिल्डा को अडॉप्ट करना चाहती हूँ और अडॉप्शन पेपर मटिल्डा के बैग में ही थे। पहली बार मटिल्डा के पेरेंट्स ने उसके लिए कोई अच्छा डिसीजन लिया था और वो अडॉप्शन पेपर पे साइन कर देते हैं। अब मटिल्डा और मिस हनी एक साथ रहते थे और वो बहुत खुश थे। मिस हनी स्कूल की प्रिंसिपल बन चुकी थी। अब मटिल्डा को अपनी पावर्स यूज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मटिल्डा और मिस हनी दोनों की ड्रीम पूरी हो गई थी, एक अच्छी और प्यार भरी फैमिली की।